अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। नाजरीन, अदम बर्दाश्त की वजह से एक और जान चली गई। महज 2500 रुपए के तनाजे पर एक मजदूर लड़ाई झगड़े के दौरान जान की बाजी हार गया। लवाहिकीन कहते हैं कि उसे ईंटें और पत्थर मारकर कत्ल किया गया है, जबकि मुल्जमान और पुलिस का मौकफ ये है कि उसकी मौत हार्ट अटैक की वजह से वाक़या हुई है। लेकिन इसके बावजूद पुलिस की जानिब से कत्ल का मुकदमा दर्ज करके दो मुल्जमान भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया है। असल में ये माजरा है क्या, ये जानते हैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हंजरवाल कमर अब्बास की जुबानी। हमारे साथ मौजूद हैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना हंजरवाल कमर अब्बास साहब। उन्हीं की जुबानी जानते हैं ये कत्ल का माजरा असल में है क्या। कमर भाई, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये किस तरह से कत्ल की वारदात हुई, आपको इतलात कैसे मौसूल हुई और कार्रवाई का आगाज कैसे किया? असल में ये जो है तकरीबन 3 मार्च का हुआ। ये तकरीबन 11 बजे का 11 बजे इनका लड़ाई झगड़ा होता है। लेकिन हमारे पास जो है इतला 1 बजे आती है कि जो दो पार्टियों का आपस में झगड़ा हो गया और उनमें से एक बंदा यहाँ पर हंजरवाल से आया और वो इंतकाल कर गया। अच्छा। हम ऑपरेशंस की जो है टीम्स ने और इन्वेस्टिगेशन की टीम ने मौके पर जो है रिस्पॉन्ड किया। ये शादेवाल सावा की यहाँ पर जगह है। शादेवाल सावा। अच्छा, सावा। दो है, शादेवाल रखड़ भी एक यहाँ पर है और शादेवाल सावा भी है। ये मोटरवे के पास है बाती ना। अच्छा। वहाँ पर जो है वो सफेद पोश से लोग वहाँ पर रहते हैं। हम वहाँ पर गए, वहाँ पर एक प्लॉट है 3 मरले का। वहाँ पर जो है जो मकतूल का जो बेटा है रिजवान, ये वहाँ पर मिट्टी डालता था प्लॉट के अंदर। वो बर्तीसरा डालते हैं। जी जी। उसके बाद हुआ ये एक्चुअली कि जो ट्राली वाला था, जो रेत लेकर आ रहा था बंदा, इस मजदूर ने कहा कि तुम ट्राली थोड़ी सी करीब करो ताकि मैं इजीली जो है वो मिट्टी वहां से निकाल कर ट्राली में से प्लॉट के अंदर फेंक लूँ। इन्हीं का मजदूर था वो। बेसिकली जो ट्राली वाला था वो ठेकेदार जो होते हैं मिट्टी डलवाने वाले, वो उनका बंदा था। और मजदूर जो था ऑब्वियसली वो प्लॉट वालों ने जो है वो किया हुआ था, हायर किया होता है। कई दफा ठेकेदारों ने भी अपने मजदूर रखे होते हैं, रिजवान वगैरह। अच्छा। उसमें हुआ ये कि फिर इनका जो है वो पहले तो ट्राली के आगे पीछे करने से मसला हुआ है। फिर ये कि रिजवान के कुछ पैसे भी देने थे ठेकेदार ने, जो ट्राली का ठेकेदार था। ये भी एक वजह थी इनकी एजिटेशन की और इनके आपस के मामलात की कि वो चीज़ें जो है वो स्पीक तक चली गई। बाद में एक बंदा जो है उसमें मर्डर हो गया। उस दौरान ये होता है कि रिजवान अपने वालिद को बुला लेता है जो मकतूल है, नूर मोहम्मद याकूब। कितने साल उम्र? उसकी उम्र तकरीबन 40 साल उम्र थी उसकी। वो रिक्शा भी चलाता था और पार्ट टाइम जो है अपने बेटे के साथ जो है मजदूरी भी कर लेता था। ठीक है। ये उनका प्लॉट था 3 मरले का। ये प्लॉट जो है वो बेसिकली किसी और का था। ये वहाँ पर जो है मिट्टी डाल रहे थे वहाँ। ओके जी। उसमें फिर हुआ ये कि जब इसका बाप आ गया, जो ट्राली वाला था उसने अपने ठेकेदारों को भी बुला लिया, मोहम्मद हुसैन को और आबिद हुसैन, दोनों सगे भाई हैं। वो ठेकेदार है मिट्टी के। ट्राली वाला इन्हीं के पास आया था? ट्राली वाला इनके पास है। अच्छा। उसके बाद हुआ ये कि जो ठेकेदार आए हैं, ठेकेदारों ने भी पैसे कुछ देने थे, उसका लेन देन का भी मामला था इनका। पहले वो ट्राली के आगे पीछे करने से मसला हो गया, फिर ठेकेदार आ गया, उसके नूर मोहम्मद जो मकतूल है, फिर उसका जो बेटा रिजवान है जो मजदूरी वहाँ पर एट दैट टाइम कर रहा था। इन दोनों ने फिर वो एक पैसों का भी मामला आ गया, फिर ट्राली का भी आगे पीछे करने का मामला आ गया। इनके आपस में वहाँ पे झगड़ा हो जाता है। उस झगड़े के दौरान ही जो है वो रिजवान और जो है इसका जो मकतूल, जो रिजवान का जो वालिद मकतूल है जिसकी डेथ हो जाती है, ये और मोहम्मद हुसैन और जो आबिद हुसैन है जो ठेकेदार है, इनके आपस में लड़ाई होती है और आबिद हुसैन को यहाँ पर एक बेलचा लग जाता है। उस बेलचा लगने के बाद जो है वो लड़ाई जो है शिद्दत ज्यादा अख्तियार कर जाती है। और उस दौरान जो है वो क्या नाम है, मतलब ईंटें चलना शुरू हो गई और वहाँ पर जिसका कहते हैं नफसा नफसी का आलम हो जाता है। बड़ा उसकी वजह कोई नहीं थी इतनी खास लड़ाई की। आबिद हुसैन जो है मुल्ज़िम पार्टी, आबिद हुसैन और मोहम्मद हुसैन, ये दोनों सगे भाई हैं। ठेकेदार जो है, तो इन्होंने जो है वहाँ पर जब पंचेस वगैरह और इंटे शिंटे चलना शुरू हुई हैं, तो एट दैट टाइम किसी वाइटल पार्ट के ऊपर जो है वो मकतूल को, नूर मोहम्मद को कहीं पंच लग जाता है या ईंट लग जाती है। वो अभी जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी क्लियर हो रही है, फ्रांसिक में उसके पार्सल्स वगैरह चले गए। वो फ्रांसिक की रिपोर्ट आने के बाद जो है क्लियर होगा कि इनकी जो कॉज ऑफ डेथ एक्चुअली है क्या। लेकिन इनका झगड़ा वहाँ पर होना साबित है, इनका आपस में जो है एक दूसरे को ईंटें मारना साबित हो रहा है। तो यही 2 लोग हैं जिन्होंने झगड़ा वहाँ पर किया। ट्राली वाला जो एक वकास नाम का बंदा है, वो हमारे पास वहाँ से भाग गया था। वो प्री रेस्ट बेल के ऊपर हमारे पास। ठीक है, इंटरन करवा दी। अच्छा, वहाँ पे ये झगड़ा होता है तो उसके बाद क्या सूरत हाल होती है? उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं? उसको हॉस्पिटल, जी नूर को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। वो नूर अपने तौर पर जो है उसकी पार्टी ले जाती है हॉस्पिटल में। ये अपने जो मोहम्मद हुसैन है, आबिद हुसैन को लेकर चला जाता है क्योंकि इसको भी यहाँ पर चोट लगी, इसको बेलचा लगा होगा। तो हमें जब पता चलता है कि ये जो मुल्जमान है, इन्होंने एक बंदा वहाँ पर उस लड़ाई के दौरान जो है वो कत्ल कर दिया या बंदा जो है वो इंतकाल कर गया, तो हमने फिर जो है इनके घरों में रिस्पॉन्ड किया, इनके जो है जना हॉस्पिटल गए। लेकिन फिर ये जना हॉस्पिटल ही हमें ये मिल गए।
मिल गए वहाँ से ही हमने इनको हिरासत में ले लिया। वहाँ पर जो है ऑब्वियसली जो मकतूल है उसके वारसान वो दीनदार सी कौम है, जैसे मतलब जो झुग्गियों वगैरह में या जो गरीब लोग होते हैं, काफ़ी सारी औरतें और काफ़ी एजिटेशन वहाँ पर जो है वो लॉ एंड ऑर्डर का भी मसला बन रहा था वहाँ पे। तो अल्लाह का शुक्र है कि जब मुल्ज़मान अरेस्ट में हमने कर लिए हैं तो चीज़ें जो है वो अंडर कंट्रोल हो गई हैं। तब से हमने जो है उनको एज पर लॉ गिरफ्तार किया हुआ है और अभी बंदे रिमांड पे फिजिकल रिमांड पर कानून की कार्रवाई करते हैं। किसके खिलाफ कर दी है? एफआईआर जो है वो मोहम्मद हुसैन के खिलाफ है, आबिद हुसैन के खिलाफ है, ये दोनों सगे भाई हैं, और जो ट्राली वाला था वकास उसके खिलाफ, इन तीनों के करा ली, इन दोनों को आपने गिरफ्तार कर लिया। तो क्या तफ्तीश में अब तक बात सामने आई? तफ्तीश में ये है कि इनका झगड़ा होना वहाँ पर साबित है। इनका वो जो ऐनी शाहिदीन है वहाँ पर वो भी लोग बता रहे हैं कि इन्होंने जो है वो झगड़ा आकर किया, इन्होंने ज्यादती की है। ऑब्वियसली इनका बंदा जो है वो कत्ल हो गया है, उनका बंदा जो है इंतकाल करके, ज्यादती तो है मुसलमान पार्टी की। इन्होंने जो है वो 2000 रुपए या 1500 रुपए के पीछे लड़ाई। बस यही हमारी अदम बर्दाश्त है मुआशरे के अंदर कि हम जो है वो किसी छोटी से छोटी बात को भी जो है वो मतलब स्पेयर नहीं करते। हमारे अंदर अदम बर्दाश्त जो है इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हम किसी भी हद तक चले जाते हैं किसी भी चीज़ के अंदर। तो इस तरीके से बात तो बिल्कुल 1500 रुपए की थी, और जो ट्राली की आगे पीछे करने की थी, वो ट्राली आगे भी रहती तो कोई मसला नहीं था, पीछे भी चले जाते कोई मसला नहीं था, कोई इतना बड़ा कोई लैप्स नहीं हो जाना था। लेकिन ये ऑब्वियसली कुछ लैक ऑफ एजुकेशन भी है, लैक ऑफ अवेयरनेस भी है कि हम जो काम कर रहे हैं इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, या लॉ जो है हमें क्या परमिट करता है इसके अंदर। ये मुस्लिम पार्टी जो है वो कहाँ पे रहती है? मुस्लिम पार्टी भी यहाँ पे चबेल एक फैमिली है, वहाँ पूरा इनका गांव है, वहाँ पे रहते हैं। लेकिन ये मजदूर लोग हैं और ये जो है इनका कोई रिकॉर्ड साहब का तो बड़े मतलब डेंजर, लेकिन इनका कोई ऐसा नहीं है। हाँ, चबेल से मुराद है कि इन चबेल फैमिली के कुछ लोग रहे हैं पहले क्रिमिनल्स में, इस तरह का मामला है। लेकिन ये जो लोग हैं इनका आपस में इनका प्रीवियस रिकॉर्ड कोई भी क्रिमिनल नहीं निकला अभी तक ना। तो ये भी मजदूर पेशा लोग थे, लेकिन ये झगड़ा इनका जो है वो बड़ा इस शिद्दत को पहुंच गया कि एक बंदा जो है उसकी जान ले गया। वो गरीब ऑब्वियसली बंदा था, उसके जो है वो 6-7 उसके बच्चे हैं मकतूल के, एक बेटी है, 6 बेटे हैं। तो ये 1500 रुपया किसने लेना था, क्या तय पाया था, क्या मतलब? असल में ना उसमें यह है कि इससे पहले भी उन्होंने ट्रालियां, अगर कोई ट्राली फेंकने का वो 500 या 600 रुपया ये लेते थे। इन्होंने पहले भी 2 ट्रालियां जो है रेत की प्लॉटों में डाली हुई थी, उसकी मजदूरी भी पेंडिंग थी। और ये जो प्लॉट इसमें वो मजदूरी यानी कि जिसमें वो रेत डालना था, ठेकेदार ने कहा अगर ट्राली आगे नहीं आती, अगर तुम यहाँ से जो है रेत ला अगर नहीं फेंक सकते तो मैं तुम्हें 200 रुपये कम दूंगा। ये आबिद हुसैन ने कहा? जी, आबिद हुसैन ने कहा और मोहम्मद हुसैन दोनों, ये दोनों भाई हैं, दोनों का काम यही है मिट्टी डलवानी। इन्होंने कहा मकतूल पार्टी को कहा, यानी कि मकतूल का जो बेटा है रिजवान, वो वहाँ पे बेसिकली मजदूरी कर रहा था। ठीक है, उससे कहा उन्होंने। अच्छा, तो उसके बाद ये है कि मतलब उन्होंने कहा, लेकिन मुसलमान का कहना कि हम पैसे नहीं देना चाहते थे एट दैट टाइम, लेकिन इन्होंने हमारे साथ ज्यादती की है, इन्होंने हमें बेलचा मारा है। तो उसके बाद हमें इनको ईंटें मारी हैं, हमने इनको जो है वो मतलब पंचेस वगैरह मारे हैं, जिसकी वजह से वो किसी वाइटल पार्ट पर लगने की वजह से जो है उसकी डेथ हो गई है। तो हमें कोई भी काम जब करते हैं हम उससे पहले हमें सोच लेना चाहिए कि इसका रिजल्ट या आउटकम का क्या निकल सकता है। तो वो फर्दर बाकी चीजें तो जो है वो बाद नजर में जो है दिखी। ये 3 मार्च का वाकया है, तो आज तो काफी रोज गुजर गए, 7-8 दिन। तो कोई रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं, खुदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो अभी तक जो है उसमें क्लियर ओपिनियन नहीं है। वो हम आपको जो है उसकी पिक्चर भी दे देंगे। उसमें यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्लैरिटी ऑफ कॉज ऑफ डेथ तभी आएगी जब फ्रांसिक रिपोर्ट आएगी, क्योंकि हमने उसके जो स्पेसिमन थे उसके पार्सल्स थे वो फ्रांसिक में हमने भिजवा दिए। वो फ्रांसिक लैब से जब रिपोर्ट आएगी फाइनल फिर ही पता चलेगा। अच्छा, एक ऐसे केसेस जिसमें मतलब हाथ से तशद्दुद की वजह से या मतलब डेथ हो जाती है, तो इसको किस तरह से क्लियर किया जा सकता है? क्या ऐनी शाहिदीन मौके पर उनकी गवाही की वजह से ये साबित हो सकता है? किस तरह से तफ्तीश करते हैं और कैसे कर रहे हैं अब आप? उसका तरीकाकारी एक तो ये है कि हम जो हमारा प्रीलिमिनरी जो होती है हमारी वो सर्च से मुलाजा जो हम करते हैं उसका बॉडी का, उस बॉडी के मुलाजे से भी हमें पता चल जाता है कि जो है उसको ज़रबात कहाँ पर आई है, उसकी इंजरीज कहाँ पर है उसकी। उसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऑब्वियसली उससे हमें पता चल जाता है कि इसकी इंजरीज कहाँ पे डिफाइन की गई है और वजह मौत क्या है इसकी। और अगर उसमें क्लैरिटी नहीं भी आती फिर फ्रांसिक लेबोरेटरी का जो है वो रिपोर्ट जो है उससे हमें फिर फाइनली क्लियर हो जाता है, वो डिक्लेयर कर देते हैं। फ्रांसिक से कैसे? फ्रांसिक्स में ये है कि इसके स्पेसिमेन जो है उन चीजों के भेजे थे स्टोमिक या व्हाटएवर, वो एक डॉक्टर स्पेशलाइज ही बता सकता है कि किस तरह के पार्सल जो है उनको जो है वो रेलिवेंट कंसर्न पार्सल जो है वो बनाकर भेजते हैं। इस पर फ्रांसिक फिर आगे फर्दर एनालिसिस करता है और एनालिसिस करने के बाद फिर वो वजह मौत बताता है। ठीक हो गया। अच्छा कमर भाई, मिसाल के तौर पे अगर जैसे मुल्ज़मान कह रहे हैं या अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा कि किस वजह से मौत हुई है, मैं कत्ल हुआ या नहीं हुआ, अगर दौरान झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, कोई बंदे को उस खौफ की वजह से, उस खौफ की कैफियत की वजह से हार्ट अटैक हो जाता है मिसाल के तौर पे, तो फिर
उसमें ये है कि फिर अगर वो रिपोर्ट आ जाती है उस पर अगर आ जाता है कि बंदे को हार्ट अटैक हुआ है, लेकिन फिर उस हार्ट अटैक की भी फिर उसमें प्रीवियस आपको बैकग्राउंड में जानना पड़ेगा, ये हार्ट अटैक बंदे को क्यों हो गया, किसी बंदे ने जो है उसको इतना स्केयर्ड कर दिया है, इसको थ्रेट कर दिया है, इवन कि आपकी किसी लोगों को ऑपरेशन का पता चलता है कि मेरा कल ऑपरेशन हो, बंदे मर जाते हैं। बिल्कुल। उसमें अगर कोई बंदा किसी बंदे को थ्रेट करता है या कोई बंदे को किसी को पंच मारता है, उसकी वजह से वो बंदे को या कोई इंजरी आ जाती है, जाहिर सी बात है ये लड़ाई झगड़ा तो साबित हो रहा है। अगर हार्ट अटैक भी होता है तो तब भी ये 302 के ज़िम्मे में ही आता है। ये फिर फर्दर जो है वो एक लीगल ओपिनियन भी इसमें ली जा सकती है, इसमें मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है फर्दर, इसको फिर लेटर ऑन एट दिस स्टेज तो बताना मुश्किल है कि 302 में रहेगा या 322 में चला जाएगा या 316 में चला जाएगा, कत्ल बिल सबब बनता है, कत्ल बिल खता बनता है, ये कत्ल अमद बनता है। तो जो भी इसकी फर्दर जो होगी क्वेरीज होंगी वो विद द पैसेज ऑफ टाइम चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन उसकी भी सजा होती है, उसकी भी सजा होती है ऑब्वियसली, जुर्म कोई भी उसकी सजा है। तो वो बेलेबल हो जाता है? नहीं, वो नॉन बेलेबल, लेकिन ऑब्वियसली उसकी जो है जो कैपिटल पनिशमेंट है 322 बताया, जी उसकी सजा जो है लेसर देन जो है वो मर्डर है, मतलब उसकी सजा कम है, कत्ल से कम है, लेकिन सजा है कितनी की सजा है? सजा अब अप्रोक्सीमेटली जो है आई थिंक 10 years अबव इसकी सजा है, उसके साथ जो है उसका फाइन भी है, और उसमें फिर अर्श और जमान वगैरह भी आ जाती है, कोर्ट जो है वो कई दफा फिक्स कर देती है दियत वगैरह, और सारी चीजें उसमें वो एक अलग डिबेट ऑफ टॉपिक है। तो अब इससे फाइनल किस तरह से आप करेंगे? इसमें यह है कि इसमें हम जो ऑब्वियसली ये 3 बंदे जो है मौके पर इंसिडेंट में मौजूद हैं झगड़े में, और इन्होंने जो है ऑब्वियसली झगड़ा इनके साथ किया है, और इन्हीं की ही वजह से, इनकी चोटों की वजह से जो है वो बंदा जो है मकतूल, उसको वो मौत के घाट उतारा गया। तो ऑब्वियसली गुनहगार हैं बंदे, इनको जो है हम कैफे किरदार तक पहुंचाएंगे ताकि आगे जो है वो किसी भी लोगों को जो है वो जानलेवा साबित ना हो सके लोगों के लिए। तो इसलिए हम इनके ऊपर जो भी इनका बनता है एज पर लॉ, उनके सर्कल के अंदर जिस तरह ही आ रहे हैं लिमिट के अंदर, हम इनको लेके जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर फर्दर कोर्ट फैसला करेगी। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया कमल भाई। अब रुख करते हैं मजदूर नूरुल हसन की बेवा की जानिब और उसकी जुबानी जानते हैं कि असल में हुआ क्या था। नाज़रीन, नूरुल हसन की बेवा हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से मजीद तफसीलात जान लेते हैं कि असल में हुआ क्या था। बहुत अफसोसनाक वाकया है जी, बड़ा अफसोस होया जी। की होया सी मां जी? मजदूरी करदा सी मेरा बेटा, हां, ते प्लाट विच पढ़ाई करदा सी। मोहम्मद हसन जेड़ा सी ना वो ठेकेदार सी। रजवान अहमद ने एक दिन तो मैं क्या कि बेटा पैसे लेके आई दवाई लेनी, कहना अम्मी अच्छा मैं पूछांगा, उन्हें पूछा, ने कहा सुबह देंगा। अगले दिन फिर गया तो उन्हें कहा जी मेरी फुप्पो फौत हो गई है। तीसरे दिन मेरे मियाँ साहब ने कहा कि आपा चलिए खुद गल करके ना तो पैसे लेके अगे चले जावांगे दवाई लैन वास्ते। ठीक है, असी चले गए। मोहम्मद सैन नाल मेरे मियाँ साहब ने बड़े खलाकत तरीके नाल गल कीती कि साहब मैनू पैसों की जरूरत है, मेरा बेटा काम करता है, कुछ पैसे बनते ने तुहाडे कोल ते दे दिओ। उन्होंने कहा किन्ने बनते ने? मेरे मियाँ साहब ने कहा 2500 रुपया बनता है। उन्होंने कहा नहीं जी कम बनते ने। मेरे बेटे ने कहा जी 600 रुपया ट्राली का है, तुसी मैनू 500 के हिसाब नाल दे दिओ। इस तो तलखी होनी शुरू हो गई, एक दूसरे का कम ज्यादा पैसों की वजह से बोलना शुरू हो गए ने, जिसकी वजह से मोहम्मद सैन ने अपने भाई को पैगाम भेजा कि पीछे से जो बंदे हैं ना लेके आ जाएं। तो हमें नहीं पता कि क्या बनेगा क्या नहीं, लेकिन उसके बावजूद हम खड़े हैं, भागे भूगे नहीं है। उनके आदमी आए हैं, आते ही उन्होंने कुछ नहीं पूछा, ना मोहम्मद सैन से पूछा ना किसी से, उन्होंने आते ही अपनी चलाना शुरू कर दिए, ईंटे रोड़े चलाने शुरू कर दिए। मेरे बच्चे को 5-6 लड़कों ने पकड़ा, 4-5 लड़कों ने और लिटा लिया, ऊपर से मुक्का गुसूली कर रहे हैं। मेरे मियाँ साहब को जो उन्होंने देखा, जो पकड़ा, बेलचा हाथ में आया तो बेलचा चलाया, उनके हाथ में ईंटें आई तो ईंटें चलाएंगी। शोर मचाते मचाते अचानक वो गिर पड़े हैं। गिरते साथ ही हम पहुंचे, मतलब मैं मौजूद ही थी, मैं ऊपर गिर गई हूँ, मैं रोना पीटना शुरू हो गई, उसको कुछ होश नहीं थी। इतने में मेरा एक भतीजा है, दोनों भतीजे हैं, मुस्तफा और हसन अली, वो मोटरसाइकिल पे ना रोटियां तंदूर से लेने गए हैं। तो उन्होंने हमें देखा तो अपने चाचू को उठा के मोटरसाइकिल पे बिठाने की कोशिश की है, लेकिन वो नहीं हिल सके, जिससे फिर हसन अली गया और रक्षा लेके आया। हमने रक्षा में बिठाया है, हॉस्पिटल पहुंचते उसकी डेथ हो गई है। तो हमारे साथ तो इतना जुल्म हुआ है, बहुत ज्यादा जुल्म हुआ है। मेरे 7 बच्चे हैं, मेरे बच्चों का सहारा छीन गया है। तो मेरे बच्चे रो रो के रोजाना कहते हैं कि हमें अब्बू ला दो, अब्बू ला दो।
जिन जालिमों ने वो छीना, हम कहाँ से ला के दें इन बच्चों को? इन लोगों को इतना झक नहीं आया कि एक 2500 की खातिर एक नौजवान मर्द का खून बहा रहे हैं। इन लोगों को जरा नहीं तरस आया कि ये किसी का बाप होगा। हमारे साथ इतना जुल्म, हमें इंसाफ चाहिए, हमें बराए मेहरबानी इंसाफ चाहिए। इन मुजरिमों को गड़े से गड़े सजा दी जाए कि जो पीछे वाले के जालिम लोग हैं उनको सबक मिले कि किसी बच्चों के बाप के साथ ऐसा जुल्म नहीं होना चाहिए। कि 2500 की क्या बुनियाद, एक 2500 के खातिर मेरे खामद को उन्होंने मौत के घाटे उतार दिया। बराए मेहरबानी मुझे इंसाफ दिला दें, आपका बहुत शुक्रिया होगा, आप मेहरबानी करें बस। अच्छा माँ जी, ये 2500 रुपया मांगने की वजह से मारना शुरू कर हमने अपनी मजदूरी मांगी है। नहीं, इनसे मारनी शुरू कर दी। ये लड़ाई नहीं हुई पहले आपके बेटे? मेरे मियाँ साहब ने उनको कहा कि भाई मेरी बात सुने, हम लड़ने नहीं आए आपसे, ठीक है ना? मैं आपकी मियाँ को कहाँ पे जख्म आए आपके? कोई तस्वीरें हैं आपके पास? हमें जख्म देखे ही नहीं, अचानक ही उनकी तबीयत इस तरह की खराब होगी कि हम रक्शे में डाल के ले गए। नहीं, बाद में तो दफीन नहीं की उनकी, तब देखा क्या क्या फटा हुआ था? तो मुलाजा उन्होंने किया डॉक्टरों ने, हमने कुछ नहीं देखा। लेकिन जो कहते हैं ना कि बेचा लगा किसी, आपको दी थी बाद में उन्होंने? हाँ जी, दे दी। क्या क्या था वो? तब जख्म तो कोई नहीं था, लेकिन जो कमर की इंटें थी वो नीली जगह हुई भी थी। जो ये वाले ऐसा था, नीला हुआ था। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, उनकी गर्दन के ऊपर नाखून लगे हुए थे, ठीक है? अगर देखे ना इस माशरे में, अगर ईंट से बंदा मरता तो वो तीनों बंदे मुझे दिखा दे, मैं तीनों को 3 ईंटें मार के मार दूं, तीनों को 3 ईंटें मारूं। एक ईंट से एक बंदा अगर मरता है ना, वो बताए मैं मारती हूँ उनको। एक ईंट से कभी बंदा मरा है? मुक्कुस उनसे भी बंदा मरा है, मारा गया है, इतना जुल्म किया गया तो हुआ है। ऐसे कहते हैं ईंट से, ये जो भी हो रहा है ये जुल्म किया है, उन लोगों ने जुल्म किया है। अब कभी हो सकता है कि बंदा ईंट से मरता है? मेरा बेटा सहमा हुआ है, सिर्फ अपने मुंह ही नहीं खोल रहा, इसको मिनते कर रहे बेटा कि तुम्हारे सामने जुबान से निकालोगे तो पता चलेगा। बोलते क्यों नहीं हो? मेरा क्या हुआ है? 10-12 मुंडे है सन। अच्छा, कुछ 6-7 मैनू पै गए, कुछ 6-7 वाले साहब नूं पै गए। इस तरह कोई मुक्का नहीं हो गया, कोई गिलचे कई चल पईयां। अचानक मारना शुरू कर दिया। पहले लड़ाई नहीं हुई। वो जेड़ा अब्बद है मुलजम, हां जी, ओदा सिर पट है, वो कैन पट गया? उन्हें अपने विचों फाड़िया किसी ने, आप ही फाड़ लिया? हां जी। तुसी नहीं लड़े? उन्होंने देखा कि बंदा डेथ हो गई तो उन्होंने खुद अपना बचाव किया। तुसी ये कह रहे हो कि ਤੁਹਾਡੀ ਅਮੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਉੱਥੇ ਆਏ ਆ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਉਹ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਜੀ ਜੀ ਐਨਜੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, सच पता है ना, सच ਹੁੰਦਾ है, सच है। हाँ जी, पक्की गल है। उन्होंने कोई बात ही नहीं आते की कुछ नहीं। माँ जी, मैं बेटे को पूछ रहे हैं ते हुन की पुलिस ने ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ? हाँ जी, ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜੇ ਗਏ जी। की चाहिए हुन? किहदे तो डरे हैं, किहदे तो सहमे हैं? की होया मेरा पुत्र? अम्मी तेरे कह रहे सहमे हैं? नहीं जी, मैं नहीं सहमे। मेरे हैं मैं सहमे सुमया नहीं गई। दस फिर की होया सी? बस जी, वैसे बोलना नहीं आता। नूरुल हसन के मुबैना कत्ल में मुलव्विस 2 मुल्ज़मान भाइयों की जानिब चलते हैं और उनसे जानते हैं कि ये लड़ाई झगड़े का आगाज कैसे हुआ और नूरुल हसन की मौत कैसे हो गई। की नाम है तेरा? आबद अली। आबद, की होया? सर ਉੱਥੇ ਪਲਾਟ ਭਰਦਾ ਸੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ 600 ਰੁਪਇਆ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੱਟੀਏ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਸੱਟੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਲਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਂ। ਇੱਕ ਫੇਰਾ ਸੀ, ਹਾਂ, ਫੀ ਫੇਰੇ ਦਾ 600 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਰੇਤ ਸਮੇਤ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਫਾੜ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪਲਾਟ ਦੇ ਸੁੱਟਦੇ ਸੀ। ਪਲਾਟ और ट्राली जब ਅਸੀਂ बैक कर रहे हैं, थोड़ा ਜਿਹਾ ट्राली दूर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਖੁੱਭ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਾਇਰ ट्राली ਖੁੱਭ ਗਈ, ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਆ ਸਕੀ। 2 ਤੋਂ 4 ਕਦਮ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਫਾਸਲਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਟਰਾਲੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਟਰਾਲੀ ਪਿੱਛੇ ਲਿਆਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਟਰਾਲੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁੱਭ ਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿ ਨਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ
गाल कट दी उन्हें पीछे लेके आओ पीछे। किन्ने गाल कटी? रिजवान ने। अच्छा रिजवान ने उन्हें गाल कटी। भाई ने कहा यार रिजवान भाई गाल चंगी नहीं तू गाल ना कट। उनका वाला साहब भी कोल खले उन्हें कहा इन्हें भाई ने कहा यार तू अपने बेटे ने समझा गाल गाली गलोच ना करे। ट्राली दे बह गई एक कमेंट आ रहे हैं लिहाजा वो ट्राली पीछे नहीं आ सकी। फिर उन्हें गाल कटी उतो मेरी उनकी लड़ाई हो गई। अच्छा तुसी रेत लेके आए सी? जी सर कि पीछे आए सी तुसी ते पता लगा पीछे आए हो रेत दे? सर मैं थोड़ी 5 मिनट बाद यानी कि उधर पहुंच गया ना। ते पहले लड़ाई के दिन हुई? विकास नाल हुई है ना लड़ाई? वो जेड़ा ड्राइवर सी विकास सर समझो लड़ाई मेरे नाल ही शुरू। ठीक है की तनाज़ा है रेत खुब गई तैर 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 यार खूब जमीन खुब गए पीछे नहीं जा सकती थी। 2-4 कदम का फासला थी। किसी क्या भाई इतने उतरना है लिहाजा पीछे ट्राली नहीं जा सकती। वो कहता जी उन्हें गाल ही कढ़ी कहता इनू पीछे लैके आओ मेरा की मैं इतों नहीं चुकनी। इन्हों भाई ने कहा भाई पीछे नहीं आ सकती क्योंकि इतने तो ट्राली खुबी हुई है। कहता नहीं इनू पीछे फिर उन्हें गाल कढ़ी है। कौन गाल कढ़े? रिजवान। रिजवान मुल्ला नाले दा बेटा। ठीक है उत्थे मैं कोल खला सा मेरी उनकी जी ना गालों की वजह तो हथों बाकी असी होया। उन्हें मैनू मारिया मैं उन्होंने मारिया सुनो बाजी असी होया। ना मरन वाला लड़िया ना मेरा भाई लड़िया दोनों नहीं लड़े दोवें छड़ान ते हथों बत्ती हो गए हथों बखी असी हो गए हाँ। बंदे ने सानू छुड़ाया तो काफी लोग जुड़ गए मोहल्ले वाले उन्होंने सानू छुड़ाया। मैनू इस तरह एक भाई ने जफा मारिया कहता आबद भाई छड्डो परा लड़ाई एक पिंड च रहने लड़न का कोई फायदा। मैंने उन्हें जफा मार के मैं इस तरह खलो रहा जिवें तुसीं खले मैं भाई वाल वेख रहा। उन्हें उधरों बेलचा मारिया मैनू इत्थों लैके इतों तक मेरा सिर ए वेखो टांका नजर आ रहा इतों लैके इन्ना मेरा यानी सिर फटिया मैं डिग पिया मैनू होश नहीं। भाई ने मैनू फड़ लिया उत्थे क्योंकि खून मेरा बहुत ज्यादा बह रहा सी। भाई ने मैनू फड़िया वो दोवें बाप बेटा उत्थों नस गए। हाँ फिर वो जदों जज्बाती खून निकलिया वेखिया तू फिर जज्बाती होया तू स्टोरी सुना। की ना है? मोहम्मद हुसैन। हाँ की होया मोहम्मद हुसैन? सर जिस टाइम उत्थे ट्राली मेरी सी ठेकेदार मैं सा उस भर्ती दा सी प्लाट दी भर्ती मैं करवाने केदा प्लाट सी पर किसे होर बंदे दा सी अज नबीया ने भावें तुहाडा ही हो। ठीक है ते मजदूर कौन सी? मजदूर ए रजवान सी। रजवान साडा मजदूर सी। साडा इन्हां दा मुक्किया सी 600 रुपया ट्राली दा। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੈਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 600 ਰੁਪਏ ਰੇਤ ਦੀ ਕੱਸੂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਰਤੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਤੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਦਰਿਆ ਤੇ ਕੱਢਦੇ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਲਦੀ ਆਸੇ ਅਸੀਂ ਆ ਟਰਾਲੀ ਨਾਲ ਲਾਈ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਪਲਾਟ ਜਲਦੀ ਭਰਿਆ ਯਾਰ। ਉਹ ਟਰਾਲੀ ਖੁੱਬ ਗਈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਪਲਾਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਾ 4 ਫੇਰੇ ਪਾ ਲੈਣ। ਉਹ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਆਣ ਕੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨੇ ਟਰਾਲੀ ਲਾਈ ਟਰਾਲੀ ਉੱਥੇ ਖੁੱਬ ਗਈ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਲਾਤੀ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਖੁੱਬੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਕਢਾ ਉਹ 2 ਟਰੈਕਟਰ ਪਾਏ ਨੇ ਉਹ ਟਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੱਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦੇ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਟਰਾਲੀ ਅਸੀਂ ਲਾਤੀ ਹੈ ਰਜ਼ਵਾਨ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਖੁੱਬੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਖਲੋ ਰਜ਼ਵਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਨੂਰ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਜਾਂ ਤੇ ਲੱਤੇ ਖਾਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾਏ ਤੇ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੀ ਤੋਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਆਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 500 ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਦਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ 600 ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪਲਾਟ ਦਾ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇਰੀ? ਇਹ ਉਹਦੇ ਇਹਦੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਉਸਲੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥੋਂ ਬੱਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਛੜਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਵੀ ਛੜਾਉਂਦਾ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਆਖੀ ਉਹਨੇ ਆ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੇ ਲੜਾਈ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਦਾਵਤ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁੰਡੇ ਪੱਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਆਇਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥੋਂ ਬੱਕੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਲੜ ਪਏ ਉਹ ਵੀ ਛੜਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਛੜਾਉਂਦਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਇਹ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਛੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਬਾਹ ਬੜੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜੱਫਾ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਬੇਲਚਾ ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਪਾਟਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਭਰਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚ ਵੇਖਿਆ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਫੜ ਲਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜਦਾ ਮੇਰੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਗਦੋ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜੱਫਾ ਮਾਰਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 1 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੁਦਾ ਸੱਚਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੋਂ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਨੱਸ ਗਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ।
ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋੜਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਲੇਟ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਵੀ ਇੱਥੇ 1 ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਏ, ਬੰਦੇ ਆਂਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਡੋਲਫਿਨ ਗਈ ਏ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਜੇ ਅਗਰ ਮਦਈ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮਦਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਆਉਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਬੇਲਚਾ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਬੜਾ ਵਗਦਾ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮਰਿਆ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨੀ ਤਫਸੀਲ ਤੂੰ ਸੁਣਾਈ ਮੈਨੂੰ, ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਮੁਹੰਮਦ ਸੈਨ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤਫਸੀਲ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝਾ ਇਹ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਠੀਕ ਸੀ ਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਨੱਸ ਕੇ ਗਿਆ। ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਨੱਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਤਾ ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ, 1500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੀ ਚੱਕਰ? 1500 ਦਾ ਨਹੀਂ, 2500 ਦਾ। 2500, ਹਾਂ ਉਹ 2500 ਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਸੁਣਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਪਈਆ ਬਣਦਾ ਸੀ 3 ਦਾ। ਸਾਡਾ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਮੰਗਦੇ। ਬਕਾਇਆ ਸਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਉਸ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਲਾਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ 2 ਦਿਨਾਂ ਚ ਹੋ ਜਾ, 4 ਦਿਨਾਂ ਚ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮੁਸਤਲਕ ਲੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੱਟ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਫਿਰ ਤੋੜ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡਾ ਪਲਾਟ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪਲਾਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਪੁੱਤਰ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਲੈਣੇ ਜੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 500 ਰੁਪਏ। ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਸਾਡੀ ਫੌਜਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਫੌਜਕੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਹੈ ਗਈ, ਤੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਆਣਾ ਹੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਲਾਟ ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਲੈ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਇਸ ਐਸਾ ਵੈਸਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੱਖਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਬੰਦਾ ਜਨਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਕਾਫਰ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੰਡੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਾ, ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ, ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਰ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਨੂਰ ਹੁਸੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਨੂਰ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮਾਰਤਾ ਉਹਦੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਆਲਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਲੜਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਦੀ? ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਲੜਾਈ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਲੜਾਈ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਛੁਡਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਵੀ ਛੁਡਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰਿਆ। ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ, ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਖੁਦ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਨੱਸ ਨਾ ਜਾਂਦੇ, ਦੌੜ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਮਾਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਲੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਇੰਨਾ ਵੱਜ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਭਾਈ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ? ਮੈਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 8-10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਰ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ? ਸਰ ਮੈਂ ਭਾਈ ਇਹ ਕੰਮ ਭਾਈ ਦਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਾਹਰ ਦਿਹਾੜੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸਰ ਵਿਕਾਸ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਇਹਦੇ? ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਆਇਆ? ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਵਿਕਾਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਲੀਆਂ ਖੁੱਬੀਆਂ ਸੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਟਰਾਲੀਆਂ ਖੁੱਬੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਵਾਇਰਲੈਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਲਵਾਈ? ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੂਰ? ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਲਾ ਲਓ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ 50 ਕਦਮ ਦੂਰ ਹੈਗਾ, 100 ਕਦਮ ਦੂਰ ਹੈ। ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੜਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂ ਬਸ ਸਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਦੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਸਰ। ਗਾਉਂ ਟਾਈਪ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਟਰਾਲੀ ਏਰੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਲੰਘਦਾ ਟੱਪਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਆਂਦੇ ਹੀ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ?
ਸਰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਰਜ਼ਵਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਲੜੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਲੜਾਈ ਲੜੋਈ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤਿਕਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਮੌਕਫ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ? ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਾਵਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਤੇ ਹੋ ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ, ਲੜੇ ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਲੜੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਾਲ ਗਲੋਚ ਤਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੁੰਡੇ ਕੌਣ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਆ ਦੋਵੇਂ ਲੜੇ, ਤੀਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਰ ਜੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਜੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੁਰਮ ਸਾਡਾ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਫੜੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ? ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੁਜਰਮ ਬਣ ਗਏ। नूरुल हसन का तशद्दुद की वजह से कत्ल हुआ या उसे हुआ है हार्ट अटैक, इसका फैसला तो अदालत करेगी। अलबत्ता जो कुछ भी हुआ इस लड़ाई झगड़े की वजह ही उसकी मौत बनी और महज 2500 रुपए की खातिर इतना बड़ा लड़ाई झगड़ा एक 7 बच्चों के बाप की जान ले गया। अदम बर्दाश्त और बढ़ते हुए मामलात हमारे लिए लम्हे फिक्रियां हैं। अपने इर्द गिर्द होने वाले जुर्म को फौरी 15 पर रिपोर्ट कीजिए। अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।